जीपीओ में हम लोग अब तक 1 दर्जन से ज़्यादा धरने दे चुके हैं। जंतर मंतर में धरना दे चुके हैं, इको गार्डन में दे चुके हैं। हम लोगों ने सड़क की लड़ाई के अलावा एनजीटी गए और एनजीटी में उत्तर प्रदेश टिम्बर एसोसिएशन पीड़ित टिम्बर व्यापारी जिनके पास E3 रसीद थी और जो पुश्तैनी टिम्बर व्यापारी थे, पिछले 6 साल से उनकी लड़ाई सड़क से लेकर के न्यायालय तक लड़ता चला आ रहा है। उस लड़ाई के बीच में हम लोगों ने धरने भी दिए हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा धरने हम लोगों ने जीपीओ में दिए हैं, इको गार्डन में और दिल्ली के जंतर मंतर में भी टिम्बर एसोसिएशन के हज़ारों टिम्बर व्यापारी 2019 में जंतर मंतर में इकट्ठा हुए थे। वहाँ पे मन के दर्द के नाम से हम लोगों ने ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री को देने का काम किया था। उसके बाद हम लोग एनजीटी गए। एनजीटी ने ई लॉटरी जो सरकार ने एक तरफ़ा की थी, उसको रोकने का काम किया हम लोगों के अपील पे। फिर ई लॉटरी के साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए, वहाँ पे उन्होंने हम लोगों को पार्टी बनाया। पिछले 1 साल की पूरी केस के बाद अभी हाल ही में 21 अक्टूबर 2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है। उस आदेश में एनजीटी के आदेश को खारिज करने के साथ साथ स्थगित करने के साथ साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तमाम अपने जो पैरा हैं उसमें पूरे आदेश के, जिसमें 99 पैरा है, 97 है, 55 है, 53 है, 64 है, उसमें तमाम बातों में उत्तर प्रदेश टिम्बर एसोसिएशन की बुरी तारीफ़ करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि 5 अक्टूबर 2015 को जो आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे भारतवर्ष के लिए किया था और कहा था कि जो भी प्रदेश हैं वो एसएलसी को गठित करते हुए नए सिरे से लाइसेंस डब्ल्यूबीआई से जुड़े हुए लोगों को देने का काम करें। डब्ल्यूबीआई मतलब वुड बेस्ड इंडस्ट्री, कास्ट आधारित उद्योग। जब ये आदेश हुआ तो उसके बाद अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश में, ये केवल उत्तर प्रदेश था जहाँ पे ई लॉटरी हुई, जबकि आदेश पूरे भारतवर्ष के लिए था। कहीं पे भी ई लॉटरी नहीं हुई। बाकी के ज़िलों ने अपने पुराने जो भी टिम्बर व्यापारी थे, जिसमें प्लाईवुड, आरा मशीन, पार्टिकल बोर्ड, विनियर, उनको बुला करके लाइसेंस दिया। मगर यहाँ पर ई लॉटरी कर दी गई और 15,000 से ज़्यादा आवेदन ले लिए गए। 15,000 में से 1115 लोगों को लाइसेंस मिला। जितने भी पुराने लोग थे वो लाइसेंस से वंचित रह गए, जो पुश्तैनी टिम्बर व्यापारी थे, और उनके पास वन विभाग द्वारा ही जारी की गई। ये जो पुराने व्यापारी थे, ये वन विभाग की स्थापना 1978 से पहले के थे, उनको लाइसेंस नहीं देने का काम किया। और नए लोग जिनकी परचून की दुकान थी, जिनका कोई शोरूम था या जो कहीं ऑफिस में काम करते थे, यहाँ तक उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेश और अमेरिका तक या लंदन तक या दूसरे देशों में बैठे हुए लोगों को लॉटरी में लाइसेंस दे करके आरा मशीन, विनियर, पार्टिकल बोर्ड चलाने की छूट दी। अन्य प्रदेशों ने किया, उसी तरह उत्तर प्रदेश में हम जैसे जितने भी E3 रसीदधारी पुश्तैनी टिम्बर व्यापारी, उनको मिलना चाहिए। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इसमें अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से ये प्रक्रिया चलाई गई? जो बिल्कुल इसमें जब शुरुआत हुई थी तभी मैंने इस पे एक धरना 11 दिसंबर 2018 को एसएलसी में जो नरही में स्थित है वहाँ पे दिया था। वहाँ मैंने इस मुद्दे को उठाया भी था कि आपको जो लाइसेंस करना था, लॉटरी करना था, तो केवल डब्ल्यूबीआई से जुड़े हुए लोगों के अंतर्गत करना चाहिए था, उसे बाहर नहीं करना चाहिए था। अब टिम्बर व्यापारी जो हैं, आप किस तरह से करेंगे? हम लोग आज जो बैठक हम लोगों ने आहूत की है, यहाँ हम लोग पूरे प्रदेश के जो व्यापारी आए हैं, टिम्बर व्यापारी, हम लोग ज्ञापन है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से, माननीय राजनाथ सिंह जी क्योंकि लखनऊ के सांसद भी हैं, उनके नाम से, और साथ में वन मंत्री के नाम का ये ज्ञापन आज हम लोग इस बैठक के दौरान ही बाई डाक पहले तो भेजने का काम करेंगे। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से, वन मंत्री जी से, जितने भी ऑथेंटिक लोग हैं उनसे हम लोग समय मांगेंगे और एक हम लोग ज्ञापन दे करके पहले सरकार से इस ऑर्डर को जो अभी 21 अक्टूबर को हुआ है उसके इम्प्लीमेंट की मांग करेंगे। अगर उसकी जांच करा कर इम्प्लीमेंट कर देंगे तो लगभग हम लोग 300-400 लोग होंगे पूरे प्रदेश में ये लाइसेंस पा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ने भी कह दिया कि लकड़ी की उपलब्धता उत्तर प्रदेश में है, नए लाइसेंस दिए जा सकते हैं। नए लाइसेंस अगर जारी किए जाएं इस बार तो वो सबसे पहले उसमें जो मौका है वो ऐसे लोगों को दिए जैसे अयोध्या से ठाकुर प्रसाद जी बैठे हुए हैं, इनके पास E3 रसीद है, और भी अम्बेडकर नगर से हमारे साथी हैं, राकेश जी हैं, और भी लोग हैं, ये लोग E3 रसीदधारी हैं, पुराने व्यापारी हैं जिनके पास बिजली का बिल था, व्यापार करते आ रहे, तो उनको लाइसेंस सबसे पहले दिया जाए।
यदि आपकी मीटिंग नहीं होती या संभव नहीं होता है, कोई सरकार नहीं चलती है, कुछ नहीं करती, तो आगे किस तरह का तो हम लोग लखनऊ के जीपीओ में एक बार फिर एकत्र होंगे और वहाँ पे हम लोग अपने धरने के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से और पत्रकारों के माध्यम से हम लोग अपनी आवाज़ को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। इसके पहले